हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई और सीबीएसई का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 7 और 8 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंट्स। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। वो क्या है? अगर इक्वल्स टू साइन के दोनों तरफ बेस सेम हो तो फिर पावर का जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगा। मतलब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 square whole to the power n equals to 2 cube whole to the power 4, और 2 to the power 2 into n, पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 to the power 2n equals to 2 to the power 3 4 जा 12। अब देखो, दोनों ही तरफ बेस 2 है, यहाँ पर इक्वल्स टू साइन है, दोनों ही तरफ बेस 2 है, तो फिर पावर सेम होगा, पावर का वैल्यू सेम होगा, राइट। तो फिर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम और नहीं देंगे, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ये जो पावर है वो सेम होगा, पावर का वैल्यू सेम होगा। मतलब 2n इक्वल्स टू 12 और n इक्वल्स टू 12 by 2 इक्वल्स टू n का वैल्यू है 6। क्वेश्चन नंबर 2, 2 to the power n minus 5 into 5 to the power n minus 4 equals to 5। अब 2 to the power n minus 5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो एक ही लाइन में हम 2 बार इक्वल्स टू नहीं दे सकते, इसलिए और देते हैं और इम्प्लाइज टू देते हैं। देन 2 to the power n divided by 2 to the power 5, यही होता है ना, पावर में सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब डिवीजन है। 2 to the power n divided by 2 to the power 5, इसको भी हम इस तरह से लिखें, 5 to the power n divided by 5 to the power 4 equals to 5। और यहाँ पर देखो, तो न्यूमरेटर में हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power n into 5 to the power n, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 to the power 5 into 5 to the power 4। फिर हम लिख सकते हैं प्लस टू 5, फिर हम लिख सकते हैं 2 to the power n into 5 to the power n equals to 5, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है 2 to the power 5 and 5 to the power 4 वो इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, तो फिर सब न्यूमरेटर में आ जाएगा ना। इसका क्या मतलब हुआ, 5 to the power 5, क्योंकि यहाँ पर तो 5 to the power 1 है, इसका मतलब 5 to the power 5 into 2 to the power 5, इसका मतलब है 5 into 2 whole to the power 5, इसका मतलब है 10 to the power 5, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ताई 10 to the power n इक्वल्स टू, क्योंकि 2 to the power n into 5 to the power n, इसको हम जोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 whole to the power n, मतलब 10 to the power n, और राइट साइड में भी है 10 to the power 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेस दोनों ही तरफ 10 है, तो फिर पावर का वैल्यू भी सेम आएगा, हेंस n इक्वल्स टू 5। सेम क्वेश्चंस हम वैसे ही करेंगे, 5 to the power n divided by 5 square, यहाँ पर 3 to the power 2n divided by 3 cube equals to 135, right। अगेन यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the power n into 3 to the power
2n और नीचे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इक्वल्स टू, अच्छा देखो 135 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, देखते तो क्या आता है, 3 से करो, इसे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 5, इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर n, 3 टू द पावर 2n, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 3 स्क्वायर होल टू द पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो लिखो राइट साइड में 3 क्यूब इंटू 5 और लेफ्ट साइड में 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ये डिनोमिनेटर का 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब जब राइट साइड में आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा इस तरह से। हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n और इसे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 प्लस 3 पावर को प्लस कर देंगे क्योंकि इंटू साइन है, 3 टू द पावर 6 इंटू 5 क्यूब, राइट। अब 3 टू द पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर होल क्यूब, क्योंकि 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, देन पावर में 3 टू द पावर 6 को हम इस तरह से ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना ये सब सम्स को, हाँ। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 क्यूब, क्योंकि हमें पावर सेम लाना चाहिए, राइट। 9 क्यूब इंटू 5 क्यूब, जब देखो पावर दोनों में भी क्यूब आ गया तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n, इसे हम क्या लिखेंगे 5 9 जा 45 टू द पावर n और यहाँ भी हम लिख सकते हैं 5 9 जा 45 क्यूब, राइट। अब देखो 45 टू द पावर n इक्वल्स टू 45 क्यूब, अब हम लिख सकते हैं हेंस बेस सेम है इक्वल्स टू के दोनों तरफ 45, देन पावर का वैल्यू भी सेम होगा, हेंस n इक्वल्स टू 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर हम तुम मेरे साथ नहीं लिखोगे, बार बार एक सम्स को 3 और 4 टाइम्स नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर अच्छे से नहीं होगा, तो एक सम्स को 3 और 4 टाइम्स प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 4, if 25 to the power n minus 1 plus 100 equals to 5 to the power 2n minus 1, find the value of n। अब देखो क्या किया जाए, 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसका पावर है n minus 1, 100 को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पर भी 5 का पावर है 2n minus 1। नेक्स्ट 5 का पावर 2 होल टू द पावर n minus 1, देन 2 से मल्टीप्लाई कर देता है 2n minus 2 प्लस 100 जो है वैसे ही रहने दो 5 टू द पावर 2n minus 1। इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं ब्रेक डाउन करके 5 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, क्योंकि पावर में जब माइनस साइन होगा उसका मतलब डिवीजन है, प्लस 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं बोलो 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 1 मतलब 5। अब 10 स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और 5 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इसे राइट साइड ले जाते हैं, यहाँ पर 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2n बाई 5 माइनस 5 टू द पावर 2n बाई 5 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 5 इंटू 2, इस तरह से 10 लिख सकते हैं ना, 5 एंड 25 का एलसीएम तो 25 भी होता है, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू, ये डॉट का मतलब है इंटू 5 टू द पावर 2n, यहाँ पर 25 1 जा 25, तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कुछ नहीं जो है वही लिख दो।
अब देखो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये दोनों में से ही हम 5 टू द पावर 2n को कॉमन लेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 5 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में वही 25। देखो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2n इंटू 4 बाई 25। फाइव स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2n इंटू, इसे भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा 5 टू द पावर 2n ओके। हम एक काम करते हैं, हम जो यहाँ पर भी राइट साइड में भी 5 स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, इसे हम लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और राइट साइड में हम सिर्फ और सिर्फ n का पावर वाला टर्म रखेंगे, 5 टू द पावर 2n एंड 2 स्क्वायर। और इसे भी हम यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है, इसे हम कट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 5 टू द पावर 4 और यहाँ पर क्या आएगा 5 टू द पावर 2n, राइट। अब देखो दोनों ही साइड बेस है 5 और पावर यहाँ है 4, यहाँ है 2n, हेंस 2n इक्वल्स टू 4, हेंस n इक्वल्स टू 4 by 2 इक्वल्स टू 2। वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये, बार बार कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके ये आएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम। लास्ट एक और क्वेश्चन करके मैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 2 by 3 whole to the power 10 into 3 by 2 square whole to the power 5 equals to 2 by 3 whole to the power 2n minus 2. Find the value of n. तो क्या किया जाए, करना शुरू करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, अब देखो ये यहाँ भी 2 by 3 है, ये राइट साइड में भी 2 by 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 by 2 है। तो ये क्या करें, हम 3 by 2 को 2 by 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर कैसे करें। देखो हम कैसे करते हैं, 2 by 3 होल टू द पावर 10, और यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हमने इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर पावर को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो 3 by 2 को हम 2 by 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसका पावर हो जाएगा -2, तभी हम ऐसे लिख सकेंगे। अब देखो हम लिखेंगे 2 by 3 होल टू द पावर 10 इंटू 2 by 3 होल टू द पावर -10, क्योंकि पावर को मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 5 -10, और यहाँ भी आएगा 2 by 3 होल टू द पावर 2n - 2। अब इजी हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी राइट साइड में भी 2 by 3, पावर को प्लस करना पड़ेगा, 10 प्लस -10 मतलब 10 प्लस -10 का क्या मतलब है बोलो, 0 आ जाएगा ना पावर, और यहाँ पर भी 2 by 3 टू द पावर 2n - 2। देखो 2 by 3 इसका पावर तो आ गया 0, और यहाँ पर भी 2 by 3 इसका पावर जो है वही 2n - 2, हेंस इक्वल्स टू के दोनों ही तरफ बेस है 2 by 3 और देन पावर का वैल्यू सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं 2n - 2 इक्वल्स टू 0 and 2n equals to 2 and n equals to 2 by 2 equals to 1। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये,
कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना, फिर तुम्हें आ जाएगा। और हर जो ट्रिक्स मैंने सिखाया कैसे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कब करना है, अगर रेसिप्रोकल करो तो फिर पावर में माइनस लगाना है, ये जो हम छोटी छोटी बात मैंने इस वीडियो में तुम्हें सिखाने की कोशिश किए हैं, इसे जरा ध्यान से बार बार वीडियो को प्ले करके देखना और मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तब जाके तुम्हें ये बहुत इजीली ये एक्सपोनेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा। अगर पसंद आया, अगर तुम लोगों का थोड़े से भी हेल्प हुआ, तो फिर इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक लाइक कर देना। बाय।